नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP साइंस प्लेनेट से। आज हम NCERT क्यूरियोसिटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 9 तक के सभी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप डिस्क्रिप्शन एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर लीजिएगा। ये वाली सीरीज़ है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सीरीज़। मैं हर एक चीज़ को गहराई में समझाऊंगा, आपको मज़ा आएगा, साइंस को फील करेंगे। तब तक गहराई में ले जाऊंगा जब तक आप साइंस को फील ना करें। साइंस को पढ़ने का मज़ा ही तब है जब हम उसको फील कर पाते हैं। हाँ, कोई बच्चा हो सकता है सर रिवीजन कर रहा है, जल्दी से करा दो, थोड़ा जल्दी चलते हैं सर, आप बोलते बहुत धीरे धीरे हैं, लाइक दैट डिफरेंट कमेंट्स आते हैं। उनके लिए मेरा एक मैसेज है, एक मेरी दूसरी सीरीज़ है सेम क्लास 7 के लिए, आधा घंटा पूरा चैप्टर, विद इन हाफ एन आवर मैंने पूरे चैप्टर करा रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट ऐड है, आप वो चेक कर लीजिएगा। अब वहाँ स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर हाँ साइंस को मज़ा लेना है, साइंस का मज़ा लेना है, गहराई में चलना है, तो यहाँ रुकिए। चैप्टर 10 में लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के बारे में बताया है। इससे पहले का चैप्टर नंबर 9, वहाँ हमें लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल समझा रखा है। तो पहला क्वेश्चन जो वहाँ राइज हो रहा था, लाइफ प्रोसेसेस है क्या चीज़? क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 में ही मैंने एक्सप्लेन किया है, लाइफ प्रोसेसेस वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए चाहिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये सारी प्रोसेसेस एनिमल्स में होती ही होती हैं। तो क्या सेम प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है क्या? अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या प्लांट्स में भी सेम क्वेश्चन अराइज सेम प्रोसेसेस रहती हैं? क्या वो भी सेम हमारी तरह न्यूट्रिशन लेंगे क्या, रेस्पिरेशन करेंगे क्या, डाइजेशन करेंगे क्या, एक्सक्रीशन करेंगे क्या, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले ये लाइन बड़ी प्यारी ऐड की है, वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो। हमें पता है, चैप्टर 9 में हम पढ़ा है कि जो एनिमल्स हैं वो ग्रो करने के लिए फूड खाते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में, हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? क्या आपने कभी देखा है जैसे एनिमल्स खाना खाते हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी खाना खाते हैं क्या? आपने कभी देखा है पेड़ को खाना खाते हुए इस तरह से? नहीं देखा होगा, बट ऑब्वियस नहीं देखा होगा। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे नहीं खाते, लेकिन दूसरे तरीके हैं जिनके थ्रू वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। वही तरीके इस चैप्टर में बता रखे हैं। ये तो होगी न्यूट्रिशन के बाद। उसके अलावा एक्सक्रीशन, अब खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको आउट करना है, हमारी बॉडी से आउट करना है। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, क्या पेड़ भी फ्रेश होते हैं क्या? वही सब क्वेश्चन इस चैप्टर में बता रखे हैं। आइए समझते हैं। यहाँ वही बताया है, एज एनिमल ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीजेज। जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है तो उनका साइज और वेट बढ़ता है। बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, लाइक दैट बड़ा हो रहा है। एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, और उनकी बॉडी डिफरेंट चेंजेस आते हैं बॉडी में। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? जब प्लांट्स बड़े होते हैं तब उनके अंदर किस टाइप के चेंजेस आते हैं, वो सब बता रखा है। वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमने पढ़ा कि एनिमल्स को बेटा कौन फूड क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, विच अलॉन्ग विद वाटर एंड ऑल एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है। हमने जब बैलेंस डाइट की बात की, हम खाना खाते हैं, उसमें ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं जिन्हें हम इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्लांट्स के बारे में समझते हैं, प्लांट्स कैसे लेंगे, क्या चीज़ लेंगे, क्या न्यूट्रिएंट्स उनके लिए ज़रूरी हैं, वो सब इस चैप्टर में। यहाँ देखो, यहाँ प्लांट्स के बारे में बता रखा है, इमेज के थ्रू ही समझने की कोशिश करो। हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? लुक अराउंड योर नेबरहुड, हैव यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन ए प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? आपके आसपास देखो, आपके बहुत सारे प्लांट दिखाई देते होंगे। अपने घर में भी कोई छोटा मोटा पौधा लगा रखा होगा। वो कैसे प्लांट ग्रो करते हैं? क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट कैसे बढ़ते हैं, उसको क्या क्या चीज़ चाहिए? ये बच्चा बोलता है, जब मैं पौधों को पानी देता हूँ ना तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। इट मीन्स इस बच्चे के हिसाब से लगता है कि पानी इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे के हिसाब से लगता है पानी इंपॉर्टेंट है। जबकि गुड़िया बोल रही है, मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं वो फूड लेते हैं, क्या, कहाँ से? मिट्टी से, थ्रू देयर रूट्स का हेल्प करते हुए। हाँ, मुझे पता है पानी भी इंपॉर्टेंट है, फूड भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
ये गुड़िया बोल रही है आई थिंक सनलाइट, सूरज की रोशनी, प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सूरज की रोशनी इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, वो मुझे भी लगता है, मैंने भी सुना है कुछ फोटोसिंथेसिस टाइप की प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा अब आप सोच सकते हैं आई थिंक मे बी प्लेज सम इंपॉर्टेंट रोल। उस बच्चे को लगता है कुछ और, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एयर ऐड कर सकते हैं कि सर जब मैंने प्लांट्स को फ्रेश एयर में रखा तो अच्छे ग्रो कर रहे थे, लेकिन पॉल्यूटेड एयर में या इनसाइड द रूम लेके गया जहाँ एयर कम थी, बंद कमरे में रखा, तो हो सकता है। ये आपकी फीलिंग है, आप यहाँ क्या ऐड करना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। अब यही चीज़ें समझाने के लिए कि भाई बच्चों ने जो जो चीज़ें डिस्कशन की ना, सनलाइट, वाटर, वो सब क्या वो सच में रियली इंपॉर्टेंट हैं या बस बच्चों को वहम था, उसी को समझाने के लिए यहाँ एक्टिविटी 10.1 की है। एक्टिविटी 10.1 में कैसे किया बेटा, उन्होंने 3 पॉट लिए, उनके अंदर 3 सेम प्लांट देखो सेम प्लांट लेके रखे हैं, और ये एक्टिविटी 2 हफ्ते तक करनी है। ये एक्टिविटी कितने दिन चलेगी? नियरली 2 वीक्स, यानी अराउंड 15 डेज मान सकते हैं। तो फर्स्ट डे से मैं सेम सेटअप रखूँगा, फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक मैं सेटअप सेम रखूँगा। मैं क्या किया, प्लांट ए में टाइमिंग स्टार्ट कर दी, ओके, मंडे से स्टार्ट किया मैंने, 2 वीक चलेगा मेरा, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स काउंट किए, हाइट काउंट कर लो कि इस पौधे कितनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। इसमें भी जैसे मुझे 2 लीव दिखाई दे रही है, इसको में 2 दिखाई दे रही है, इसमें 2 दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस दूंगा, वो कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। एज ए साइंटिफिक अप्रोच, जैसे हमारी साइंटिफिक अप्रोच हमें सिखाती है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करो तो एट ए टाइम एक चीज़ को वेरी करके देखो। जैसे यहाँ क्या किया, प्लांट ए में उसको प्रॉपर सनलाइट दिया, ये सनलाइट दिखाई दे रही है, सनलाइट मिल रही है, और प्रॉपर वाटरिंग किया, डेली मैं उसको वाटर करूँगा। इसका मतलब इसको दोनों चीज़ मिल रही है, सनलाइट एज वेल एज वाटर। सेकेंड, प्लांट बी, इसको देखो सनलाइट तो मिल रही है प्रॉपर, लेकिन मैं पानी नहीं दूंगा। पानी देखो नहीं दिखा रखा ना, साइड वाले पौधों को दिखा रखा है लेकिन इसको नहीं दिखाया, यानी इसको मैं पानी नहीं दूंगा। थर्ड प्लांट, इसको पानी तो मैं प्रॉपर दूंगा, लेकिन इसको सनलाइट नहीं दिया, इसको मैंने डार्क में रखा, बंद कमरे में रखा, अंदर रखूंगा सच दैट इसको सनलाइट ना मिले। 3 पॉटेड प्लांट्स लिए, सेम हाइट के, सेम वैरायटी के। सेम वैरायटी सेम हाइट क्यों ली? क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ वेरी करनी है, हर एक चीज़ को मैं एक साथ वेरी करूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। साइंटिफिक अप्रोच को समझो, अगर हर चीज़ मैं एट ए टाइम वेरी कर दूं तो होगा क्या, मुझे समझ नहीं आएगा किस चीज़ का इफेक्ट था। तो यहाँ देखो सिर्फ एक चीज़ उसने छोड़ी, यहाँ दोनों चीज़ दी, यहाँ पानी नहीं दिया, यहाँ सनलाइट नहीं दी। बात समझ पाए? तो सिर्फ मैंने एक चीज़ का फ़र्क रखा। फिर मैंने एक टेबल बना ली, उसके बाद क्या किया, यहाँ टेबल बना ली। टेबल क्या है, इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन प्लांट। मैं प्लांट के ऊपर सनलाइट का और वाटर का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक इस टाइप से टेबल डिज़ाइन की। पोर्ट ए, जिसमें सनलाइट भी थी और वाटर भी थी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट थी क्या? हाँ सर थी। वाटर थी क्या? हाँ सर वाटर भी अवेलेबल था। पॉट बी में डायरेक्ट सनलाइट थी, तो सनलाइट थी क्या? हाँ सर सनलाइट थी। विदाउट वाटर, पानी नहीं था, तो पानी को क्रॉस कर दीजिए। पॉट सी में डार्क में रखा था, इसका मतलब सनलाइट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। वाटर मिलेगा क्या? यस सर लिखा है विद वाटर, तो ये विद वाटर। अब ध्यान से देखो, पॉट ए में उसे सनलाइट भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है। पॉट बी में वाटर नहीं मिल रहा है, पॉट सी में सनलाइट नहीं मिल रही है। मैंने एक चीज़ को वेरी किया और सब सेम रखा। हाइट ऑफ प्लांट सेंटीमीटर में मान लिया, मैंने काउंट किया। फर्स्ट डे हो सकता है 10 सेंटीमीटर हाइट रही हो, इसमें भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं सेम ले रहा हूँ। नंबर ऑफ लीफ, डे फर्स्ट वाले दिन कितनी लीफ थी? 2 लीफ थी। 2 वीक्स के बाद अब आपको यहाँ वेरिएशंस दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि मैं उनको क्या चीज़ दे रहा हूँ और क्या चीज़ नहीं दे रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी हाइट या फिर नंबर ऑफ लीफ बढ़ेंगे। तो मैं क्या देखूँगा, 2 वीक्स के बाद इसकी हाइट, जिसको सनलाइट भी मिल रही है और वाटर भी मिल रही है, अच्छी खासी बढ़ जाएगी। हम मान लेते हैं 17 सेंटीमीटर बढ़ गया। पॉट बी, जिसमें पानी नहीं दिया, पानी कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट ऑफ द चांसेस के
मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस यही हैं कि ये प्लांट जल ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो एटलीस्ट उसकी हाइट ज़रूर घट जाएगी, उसकी हाइट ज़रूर घट जाएगी, क्योंकि वो आने वाले हफ्ते में 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिस प्लांट को पानी नहीं दोगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लांट सी, पानी तो दे रहा हूँ लेकिन सनलाइट नहीं दे रहा हूँ, तो अगर पानी दे रहा हूँ तो पौधा सर्वाइव तो कर जाएगा। कैसे? सर मैंने बहुत से प्लांट देखे हैं जो इंडोर टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करते, बहुत अच्छे ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं। तो मुझे लगेगा कि ये जिंदा तो रहेगा, हो सकता है, लेकिन ग्रोथ काफ़ी कम करेगा, 10 से 12 ही जाएगा, लाइक दैट। ऐसा कुछ मुझे फीलिंग आ रही है। सिमिलरली 2 वीक्स के बाद जब मैं लीव्स काउंट करूँगा तो हो सकता है इसमें 4 लीव्स आ जाएँ, इसमें 0 हो जाएं, और सी वाले में 3 लीव्स आ जाएं। तो कलर ऑफ लीव में देखूंगा, जब कलर ऑफ लीव देखूंगा तो मुझे पता है जहां सनलाइट और वाटर मिल रहा है वहां अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो अच्छे से अपना खाना बना पा रहा है और अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो लीफ का कलर कैसा मिलेगा? मुझे ग्रीन मिलेगा, मुझे ग्रीन मिलेगा। बी वाले में या तो जल ही गया होगा या फिर प्रॉपर येलो टाइप हो जाएगा, जलने वाला है। सी वाले में इन बिटवीन, ग्रीन और येलो के इन बिटवीन होगा, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो मैं इसको आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे छोड़ देता हूँ, आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो कैसा दिख रहा है उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी वही चीज़ पूछ रहा है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स इन द 3 पॉट्स। 3 पॉट्स में आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई दिए? विच पॉट हैज़ द प्लांट विद द मैक्सिमम ग्रोथ। मैक्सिमम ग्रोथ किस में मिलेगी? एक बात बताओ बेटा, बच्चों में भी, ह्यूमन बींग्स में भी, जो बच्चा अच्छे से खाता पीता है, खेलता कूदता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, कम फ़ोन देखता है, उसका डे शेड्यूल अच्छा है, उसमें मैक्सिमम ग्रोथ दिखेगी। सिमिलरली यहाँ उसको सनलाइट मिल रही है और प्लांट को पूरा वाटर मिल रहा है। जिस प्लांट को वाटर और सनलाइट दोनों प्रॉपर मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल रहे हैं, वो बढ़िया ग्रोथ करके दिखाएगा। और लिस्ट कौन सा होगा? जिसको वाटर नहीं मिल रहा है उसमें वाटर सबसे कम होगा। तो इससे आप लास्ट में क्या एनालाइज कर पाए, क्या इन्फर कर पाए? यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द प्लांट इन पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद एडिक्वेट वाटर। प्रॉपर सनलाइट दे रखी है बेटा, पॉट ए को सनलाइट दे रखा है और प्रॉपर वाटर दिया है। ग्रोज बेटर देन द प्लांट इन पॉट सी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा, इन शॉर्ट कहें तो सबसे अच्छा होगा। विच गेट्स एडिक्वेट वाटर, सी में क्या होगा? प्रॉपर पानी तो मिल रहा है लेकिन सनलाइट नहीं मिल रही है। द प्लांट इन पॉट बी मे हैव डाइड, पूरे चांसेस वो मर जाएगा, नहीं मरा है तो मर जाएगा थोड़े दिनों में। एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दो इट रिसीव्ड एडिक्वेट सनलाइट। इससे क्या इन्फर किया आपने? द रिजल्ट इंडिकेट दैट प्लांट्स रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। इससे मुझे इन्फर हुआ, मुझे ये अंदाज़ा लग गया, समझ आ गया कि सनलाइट और वाटर बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। समझ पाए? हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की और वाटर की बात की जाए, अगर मान लिया जैसे दोनों चीज़ें नहीं मिल पा रही, प्लांट ए अंबानी साहब टाइप थे जिसको हर चीज़ अवेलेबल थी, दोनों चीज़ मिल रही थी, लेकिन प्लांट बी और प्लांट सी में दिक्कत क्या थी? प्लांट बी को पानी तो सनलाइट तो मिल रही थी, पानी नहीं मिल रहा था। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं मैं, पानी का और सनलाइट का, तो पानी इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो वाटर है वो मोर इम्पॉर्टेंट है कंपेरेटिव टू सनलाइट। सनलाइट के बिना तो फिर भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस एक्टिविटी से मुझे यही समझ आया। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में एक संस्कृत में श्लोक दिया है बेटा, इसका मतलब क्या है? Trees do not produce fruits and flower merely because they are planted। जो ट्रीज़ हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ट्रीज़ हैं मैंने उन्हें उगा दिया, उगाने के बाद ये कंफर्म है कि वो पौधे देंगे ही देंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने उगाया वो फ्रूट और फ्लावर अपने आप से दे देंगे। मुझे उनका प्रॉपर लुक आफ्टर करना पड़ेगा, मुझे उनकी देखभाल अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर मैं देखभाल नहीं करूँगा, सिमिलरली जैसे हमारे बच्चों का लुक आफ्टर हम नहीं करेंगे तो वो बच्चे बेकार हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी एंगल में लगा लो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। अगर बच्चों की देखभाल हम अच्छे से करेंगे तो बच्चे अच्छे से ग्रो करेंगे आप लोगों की तरह। अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वही समझा रखा है। एक हमारी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है बेटा, इंडियन किताब है वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष मीन्स पेड़ को हिंदी में वृक्ष बोलते हैं बेटा, वृक्ष के लिए आयुर्वेद। जैसे हमारे लिए आयुर्वेद है, सिमिलरली उसी टाइप से प्लांट्स के लिए भी आयुर्वेद है। इस बुक में वृक्ष आयुर्वेद में
बता रखा है, हर एक चीज़ को रिटर्न में दे रखा है कि उसके प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, मिट्टी, टेम्परेचर, कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए, वो सब उसमें डॉक्यूमेंट कर रखा है। डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है टू गाइड द फार्मर्स एंड नॉर्मल गार्डनर भी, जो हमारे घरों में छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाते हैं ना, तो आप वृक्ष आयुर्वेद का यूज़ करके उसके बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। देयर आर रेफरेंसेस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें बुक में बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है, सिंपल खाद जो हमारे घरों में ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं जिसको, वो खाद सच एज मिक्सिंग कैसे करेंगे, पानी को मिक्स करेंगे बार्ले के साथ, वेरियस सीड्स के साथ, लाइक ग्रीन, ब्लैक, होस्ट ग्राम वगैरह का मिक्स करके आप मैन्योर घर में बना सकते हैं। इवन जो भी चीज़ लाइव है, जो भी चीज़ लाइव है, जिंदा है, जैसे पेड़ के पत्ते, अगर पेड़ के पत्ते टूट के गिर गए हैं आप उनको उसमें पिट में डाल दीजिए। अगर आपको मैन्योर तैयार करनी है, वेजिटेबल के छिलके हैं डाल दीजिए, केले के छिलके हैं डाल दीजिए, आपका फूड वेस्ट है डाल दीजिए, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड चीज़ है उसमें डालते रहिए। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें पनप के छोटे छोटे माइक्रोब्स आ गए हैं, और वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, माइक्रोब्स बेटा प्लांट्स में बहुत हेल्प करते हैं। तो अब आपकी मैन्योर तैयार हो गई है। ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ, ऑर्गेनिक जहाँ भी वर्ड मिलता है वहाँ आप ये समझ जाना बेटा कि दिस इज रिगार्डिंग विद द लाइफ, जहाँ लाइफ है तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रिपेयर करने के बारे में बताएगा। इसके कंपैरिजन में एक होता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, वो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बट दे आर प्योरली केमिकल्स। वो केमिकल्स हैं NPK, आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो सब वो प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे लेकिन वो सॉइल को हार्म करके आपकी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे लेकिन मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। वेयरएज जो ये मैन्योर बता रहे हैं इट्स वेरी गुड, तो ये आप अपने घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है, कहाँ है उनका खाना बनाने की किचन, किचन कहाँ है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा प्लांट्स में नॉर्मली जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सनलाइट से सन से सनलाइट लेगा और रूट्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेगा। ये सब मिला के लीव के अंदर खाना बन जाएगा, लीव के अंदर खाना बन जाएगा। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। जो ग्रीन, इवन मैं ये कहूँ कि जो ग्रीन मीन्स लीव्स हैं वो क्या है, फूड फैक्ट्री। तो क्या सिर्फ वो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं क्या, नहीं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, प्लांट तो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी एनिमल की बात करो डायरेक्टली, जैसे हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस क्या है, डायरेक्टली प्लांट को आप जो खाते हैं। लेकिन अगर ओमनीवोर्स की बात कर ले या कार्निवोर्स की बात करें जो कि इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्यों, क्योंकि मान लिया मैं कार्निवोर्स हूँ, मैं मांस वगैरह खाता हूँ, तो मैं भी तो किसी एनिमल को खा रहा हूँ और वो एनिमल डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो इन शॉर्ट कहें तो प्लांट्स लगभग सभी ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करने में काम आते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो खाना बनाएंगे। यहाँ वही लीव्स के बारे में बता रखा है, लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव क्या है बेटा, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। MCQ में आएगा, व्हाट आर द नोन एज द फूड फैक्ट्री। तो कोई बच्चा स्टेम सोचेगा, कोई रूट सोचेगा, बोलेगा रूट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कोई स्टेम के बारे में सोचेगा, कोई फ्रूट के बारे में सोचेगा, भाई फ्रूट ही तो मुझे फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री। लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा गया है। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं बेटा, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च हम भी खाते हैं क्या, हाँ सर खाते हैं। आपको याद होगा जब हम डाइजेशन की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताया था, जैसे कार्ब्स हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट जिसको शॉर्ट में कार्ब्स बोलते हैं, वो क्या है, बेसिकली स्टार्च का ही तो एक रूप है। स्टार्च ही तो है उसके अंदर और क्या चीज़ है, स्टार्च है। जैसे रोटी बोल दो, राइस बोल दो, वही उसी टाइप से
प्लांट्स में भी वो जो अपना फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। यह स्टार्च कहाँ प्रोड्यूस होगा? लीव्स में प्रोड्यूस होगा बेटा। कहाँ प्रोड्यूस होगा? लीव्स में। बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। डिजाइन से कैसे हैं लीव्स? कैसे हैं? ब्रॉड होते हैं बेटा, काफी चौड़े होते हैं, एंड फ्लैट, जानबूझ के उनको ब्रॉड एंड फ्लैट बनाया गया है। आपने बनाया, मैंने बनाया नहीं, नेचर ने बनाया। फ्लैट इसलिए बनाया सच दैट मैक्सिमम एरिया, अब मान लीजिए ये जो लाइट है, ये जो लाइट है मैं इसको सन मान लेता हूँ, तो जानबूझ के उसको फ्लैट बनाया गया ताकि मैक्सिमम एक्सपोजर मिल पाए। प्लस अगर मेरा ये स्टेम है तो स्टेम के 90 डिग्री पे, स्टेम के 90 डिग्री पे इसीलिए रखा गया इसको, लीव्स को, सच दैट वो सूर्य की जो रोशनी है, सनलाइट है, उसको मैक्सिमम अब्जॉर्ब भी कर पाए। अगर यही लीफ मेरी ऐसे खड़ी होती और सूरज ऊपर होता तो इसको कम रोशनी मिलती, जानबूझ के इसलिए इसको 90 डिग्री पे रखा गया है लीव्स को। दीज आर मोस्टली ग्रीन। यह ग्रीन क्यों होती हैं? पत्तियां ग्रीन होती हैं कलर में, अधिकतर, मोस्टली बोला है, हर पत्ती नहीं है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट, इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। दैट हेल्प इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली, जो कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। अब यहां एक एक्टिविटी दिया है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, हमें शो ऑफ करना है, दिखाना है। कैसे करेगा? सबसे पहले ये सेटअप देख लीजिए। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा। कैसे करेगा? एक लीफ लेगा बेटा, कोई भी ग्रीन कलर की लीफ ले ली, लीफ लेके उसको बॉइलिंग वाटर में रख लो। बॉइलिंग वाटर में रखो थोड़ी देर, 5 मिनट आई, 5-7 मिनट। किस लिए? उसको सॉफ्ट करने के लिए। किस लिए? उसको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वो सॉफ्ट सी नरम सी हो जाए। अब उस लीफ को हम अल्कोहल में डाल देंगे। अब उस लीफ को देखो, ये लीफ है, किस में डाल दिया? अल्कोहल में डाल दिया। अल्कोहल में डाल दिया। अल्कोहल में डाल के उसको उबलते पानी में रख दो। अल्कोहल में डाल के उसको उबलते पानी में रख दिया। किस लिए रखा सर? ये उसको डीकलराइज करने के लिए। डीकलराइज मीन्स उसका कलर हटाने के लिए। सच दैट अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर एक आयोडीन टेस्ट करूँगा। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? मैं बार बार बता चुका हूँ, जहाँ भी स्टार्च को कंफर्म करना हो, जहाँ भी आपको स्टार्च कंफर्म करना है कि क्या इसके अंदर स्टार्च है, सिंपल सा है, वो सब्सटेंस लो, उसके ऊपर आयोडीन लिक्विड डाल दो। अगर आयोडीन लिक्विड का कलर चेंज हो जाता है, किस कलर में? ब्लू ब्लैक कलर में। अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है तो आप कहेंगे यस, इस लीफ के अंदर स्टार्च था। वही उसने यहाँ किया। लीफ को अच्छे से बॉईल कर लिया, सॉफ्ट कर लिया, अल्कोहल में उबाल लिया। अल्कोहल में उबाल के जब उसको डीकलराइज कर लिया, उसको रखा, उसके ऊपर क्या डाला मैंने? आयोडीन सॉल्यूशन डाला। कौन सा टेस्ट किया मैंने? आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट किस पर्पस के लिए किया जाता है? याद रखना बेटा, हमेशा स्टार्च के कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? स्टार्च का कंफर्मेशन टेस्ट है ये। कंफर्मेशन मतलब ये कंफर्म करने के लिए, हाँ जो मैं चीज़ देख रहा हूँ उसके अंदर स्टार्च ही है। इसको बोलते हैं स्टार्च का कंफर्मेशन टेस्ट। ये बार बार आएगा। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व। अब आप ऑब्जर्व करोगे, इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इससे मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है। अब स्टार्च कहाँ से आया? ये स्टार्च कहाँ से आया? स्टार्च बेसिकली बेटा लीफ ने जो खाना प्रोड्यूस किया, जो फूड प्रोड्यूस किया, वही स्टार्च में है, वही इसका स्टार्च है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के एक फॉर्म है। डिड यू वंडर वाई वी डीकलराइज द लीफ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मैंने उसको डीकलराइज क्यों किया? डीकलराइजेशन ऑफ लीफ इनेबल अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंज। जो अगर मैं उसको ग्रीन ही रखूंगा, डीकलराइज ना करूं, तो जो तुरंत कलर चेंज हुआ ना, मुझे इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखेगा, मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा, मुझे डाउट सा रहेगा हुआ है नहीं हुआ, इसलिए उसको पहले डीकलराइज किया। ये कहाँ दिखा रखा है? डाइव डीपर में बता रखा है। अब एक्टिविटी 10.1 एंड 10.2 जो दो हम एक्टिविटी कर चुके हैं, उन कहानी का जिस्ट बता रहा है। 10.1 में हमने क्या सीखा? 10.1 में हमने सीखा कि वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो पानी और दूसरा सनलाइट।
एक्टिविटी 10.2 में हमने क्या देखा कि जो ग्रीन लीव्स है ना वो अपने अंदर खाना स्टोर करती हैं, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। नेक्स्ट बता रहा है भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। फ्री टाइम में वो गार्डनिंग करना चाहता है। बीइंग ए क्यूरियस स्टूडेंट ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन एंड वंडर्स हाउ प्लांट प्रोड्यूस फूड। और सोचता है कि कैसे प्लांट फूड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस भास्कर नोज दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। नॉट ओनली भास्कर को पता है, अब आपको पता है कि पानी और सनलाइट वो एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ की तरह, प्लांट ग्रोथ के लिए। बट ही वंडर्स इफ सनलाइट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। लेकिन वो डाउट में है कि सनलाइट ही हेल्प करती है क्या? मतलब वाटर और सनलाइट जरूरी थे, मैंने चेक किया, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ फूड था उसमें क्या सनलाइट ही कंट्रीब्यूट करेगी क्या? ये पता करेंगे अब नेक्स्ट एक्टिविटी में। हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। मीन्स लीफ को सनलाइट मिल रही है, मुझे पता है सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन ये कैसे कंफर्म करूं, ये कैसे कंफर्म करूं कि सनलाइट ही स्टार्च बनाने में हेल्प करती है, सनलाइट ही स्टार्च बनाने में हेल्प करती है। उसके लिए एक एक्टिविटी दिया है, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, कुछ वो नहीं है। भास्कर टुक ए लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस। एक लीफ ली बेटा उसने जिसमें कुछ ग्रीन पैचेस थे और कुछ नॉन ग्रीन पैचेस थे। पहले देख लेते हैं, ये देखो ये लीफ है। लीफ में यहाँ देखो ये मोस्टली ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं, वेरस इस एरिया में या फिर इस एरिया में आपको नॉन ग्रीन पैचेस भी दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन पिगमेंट जिनमें कम है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो भास्कर ने ऐसी दो लीव्स ली जिसमें ग्रीन पैचेस भी थे और नॉन ग्रीन पैचेस भी थे। फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर पोटेड प्लांट्स। प्लांट्स कैसे लिए उसने? सिमिलर, एक जैसे लिए हैं, एक ही पॉट में एक जैसे पौधे में उसमें लगा रखे, पॉट में एक ही टाइप के प्लांट्स हैं। वन केप्ट इन सनलाइट, एक को मैंने क्या किया सनलाइट में रख दिया और दूसरी को एंड अदर केप्ट इन द डार्क फॉर 36 आवर्स। 36 घंटे तक दूसरे उसको मैंने छाया में रखा। ही वॉन्टेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। अब वो कंपेयर करना चाह रहा है बिफोर और आफ्टर। तो क्या करेगा बेटा, एक स्केच बनाएगा, एक स्केच बना लेगा। यहां देखो, यहां आप देख पा रहे हो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमें कंफर्म करनी है ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स में। ये दोनों लाइट कंडीशन है। प्लांट केप्ट इन द सनलाइट, ये पूरी सनलाइट में रखा गया है, आसपास भाई खुले में रखा गया है और सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है। प्लांट केप्ट इन द डार्क, यहां कोई सूरज नहीं है। पहले प्लांट दोनों में देखो लगभग एक जैसे थे। अब फाइनल कलर्स आफ्टर आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट के बाद मैं उसके कलर चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए था। अगर अभी तक किसी बच्चे को डाउट हो तो एक बार सोचना, फिर से थोड़ा रिवाइंड बैक करो और फिर देखो इसने एक प्लांट को सूरज में रखा, दूसरे को डार्क में रखा और कितने दिन तक रखा? 36 आवर्स। 36 आवर्स मीन्स 1.5 दिन। 1.5 दिन तक उसे छाया में रखा। लॉजिक क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए 36 घंटे तक उसने डार्क में क्यों रखा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं और 36 घंटे तक आपको कमरे में बंद रखूं तो होगा क्या? कोई खाना ना दूं, कोई पीना ना दूं, पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो आपके साथ क्या होगा बेटा? पहले आपके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट थे वो यूज़ हो जाएंगे। आपने सुबह में ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने आपको कमरे में बंद कर दिया, तो जो भी आपने उस दिन के लिए एनर्जी ली थी वो यूज़ हो जाएगी। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएंगे तो और एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कौन सा होता है? सेकेंड वन इज फैट। फैट कहाँ है? हमारी बॉडी में ये चर्बी की फॉर्म में, इस चर्बी की फॉर्म में इधर उधर फैट जमा है। तो जब मैं आपको खाना नहीं दूंगा, लंच भी नहीं दिया, डिनर भी नहीं दिया, अगले दिन ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया, अगले दिन फिर लंच नहीं दिया, इस टाइप से जब मैं आपको खाना नहीं दूंगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी बेटा? आपकी बॉडी आपके अंदर से जितने भी फैट हैं उसको यूज़ करना शुरू कर देगी। जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट से मिल जाएगी। तो आपके अंदर क्या होगा? जितना भी फैट जमा होगा उसको यूज़ कर लेगी। सिमिलरली यहाँ होगा, यहाँ किसके फॉर्म में फूड किस फॉर्म में सेव है? प्लांट्स के पास किस फॉर्म में सेव है? सर स्टार्च के फॉर्म में सेव है। और मैं उसको सनलाइट दे नहीं रहा हूँ। सनलाइट नहीं दिया तो होगा क्या? प्लांट भूखा मर जाएगा सर, प्लांट भूखा मर जाएगा, वो खाना नहीं बना पाएगा। वो खाना नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? इसके पास जो स्टार्च सेव थी
जैसे आपने आपके अंदर जो फैट सेव था उसको आपने यूज़ कर लिया एनर्जी की फॉर्म में, सिमिलरली प्लांट भी स्टार्च को यूज़ कर लेगा। उस स्टार्च को यूज़ कर लेगा किस लिए? अपनी एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। इसलिए देखो यहाँ ग्रीन पिगमेंट घट गया है, इस केस में ग्रीन पिगमेंट घट गया है, उसने अधिकतर यूज़ कर लिया है। अब फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, 36 घंटे इसको ओपन में रखा, इसको डार्क में रखा, उसके बाद मुझे ये यहाँ से ये मिला, यहाँ से मुझे ये वाला मिला। अब मैं क्या करूँगा? अब इस लीफ के ऊपर आयोडीन डालूंगा। आयोडीन किस लिए? अगेन स्टार्च कंफर्मेशन टेस्ट के लिए कि स्टार्च उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ही मैं डालूंगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ग्रीन पैचेस ऑफ द लीव्स टर्न ब्लू ब्लैक। किस कलर में चेंज हो गए? जो ग्रीन पैचेस थे वो किस कलर में आ गए बेटा? ब्लू ब्लैक कलर के हो गए। इट मीन्स ब्लू ब्लैक हो गए, इट मीन्स ये किसका कंफर्म कर दिया? इसने कंफर्म कर दिया सर स्टार्च था इसके अंदर। क्या था? स्टार्च था सर इसके अंदर। स्टार्च कहाँ से आया? स्टार्च लीव्स ने बनाया। लीव ने कैसे बनाया? क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही थी इसीलिए बना पाया। इसको देखते हैं, इसमें भी कुछ ग्रीन पिगमेंट था, इस पर भी मैंने डाला, इस पर भी मैंने डाला, तो मुझे लग रहा था ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, इट मीन्स ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं आया, ब्लू ब्लैक नहीं आ पाया। इसका मतलब स्टार्च है क्या? इसका मतलब स्टार्च है क्या? पूछ रहा है कि स्टार्च है क्या? नहीं है स्टार्च। स्टार्च नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि डार्क में रखा हुआ था। इट मीन्स सनलाइट इज वेरी मच एसेंशियल टू प्रोड्यूस स्टार्च। कैसे बनाया स्टार्च से? विद द प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। कैसे बना पाया? फोटोसिंथेसिस से। इन टेबल 10.2 भास्कर रिकॉर्डेड अ ब्लू ब्लैक कलर। 10.2 में क्या देखा उसने? ब्लू ब्लैक कलर मिला उसे, indicating the presence of starch on the green patches of the leaf obtained from the plant placed in the sunlight। कहाँ से मिला बेटा? वहाँ उन ग्रीन पैचेस में मिला जो कि सनलाइट में रखे हुए थे उस कारण से। भास्कर ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट द लीफ obtained from the plant kept in the dark। भास्कर ने जो डार्क में रखी हुई थी ना उसमें से क्या मिला? डज नॉट शो अ ब्लू ब्लैक कलर। उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। इवन ऑन द ग्रीन पैचेस, ग्रीन पैचेस पे भी नहीं दिखाया, इंडिकेटिंग दैट नो स्टार्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था सर कि उसके अंदर कोई भी स्टार्च प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, उसके अंदर कोई भी स्टार्च प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। वही यहाँ बता रहे हैं। Non green patches of the leaf obtained from the plant placed in the sunlight do not turn blue black। मतलब वो पैचेस जो पहले ग्रीन नहीं थे, जो पहले ग्रीन नहीं थे, ये वाले, ये वाले, क्या वो ब्लू ब्लैक हुए? नहीं हुए। ये देखो यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुए। वही बता रहा है आपको। As we know, leaves are mostly green। यहाँ था। Non-green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight do not turn blue black। वो blue black में convert नहीं हुए। Does it indicate that there is no chlorophyll? सर हो तो सकता है, मुझे भी लग रहा है कि जब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा ना तभी तो वो ब्लू ब्लैक नहीं कन्वर्ट हुए। Present in these patches, the non-green patches may not have sufficient chlorophyll। ऐसा नहीं है बेटा कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं था, उनके अंदर भी क्लोरोफिल था लेकिन कम अमाउंट में था। वही बता रहा है द नॉन ग्रीन पैचेस मे नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल। उतना क्लोरोफिल नहीं था टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च कि वो स्टार्च प्रोड्यूस कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं था। कोई भी लीव हो, इवन रेड कलर की, वायलेट कलर की, येलो कलर की, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। सर क्लोरोफिल होगा तो आपने बताया था इट शुड बी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो ये ग्रीन कलर का दिखना चाहिए था मुझे, लेकिन ये तो लीव तो मुझे रेड दिखाई दे रही है। हाँ बेटा रेड दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, लेकिन ग्रीन पिगमेंट की क्वांटिटी कम है, रेड की ज़्यादा है, इसलिए आपको रेड दिख रहा है। हाँ क्लोरोफिल अभी भी अवेलेबल है, क्लोरोप्लास्ट अभी भी अवेलेबल है, ग्रीन कलर अभी भी अवेलेबल है। रेड कलर ज़्यादा है इसलिए मुझे रेड दिख रहा है, वायलेट ज़्यादा है इसलिए मुझे वायलेट दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीफ में क्लोरोफिल नहीं होगा।
उसी के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, कोई रेड कलर की लीव दिखाई दे रही है, कोई मुझे वॉयलेट दिखाई दे रही है, कोई ब्राउन दिखाई दे रही है। वही बता रहा है कुछ लीव्स मुझे रेड, वॉयलेट, ब्राउन कलर के दिखाई देती हैं। बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट, क्योंकि उनके अंदर ये वाले कलर ज़्यादा होते हैं देन द ग्रीन कलर क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल था ना, उसके कंपैरिजन में रेड ज़्यादा था, उसके कंपैरिजन में वॉयलेट ज़्यादा था, उसके कंपैरिजन में ब्राउन ज़्यादा था। उससे होगा क्या, दिस हाइड्स द ग्रीन कलर, उससे ग्रीन कलर दब जाएगा और आपको दिखेगा रेड कलर की है, लेकिन क्या क्लोरोफिल नहीं है उसके अंदर, क्लोरोफिल तब भी है। वही चीज़ बता रहा है। इससे आप इन्फर क्या कर पाए, वी कैन इन्फर दैट क्लोरोफिल हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इससे हमें इन्फर ये किया बेटा, जो क्लोरोफिल था उसने स्टार्च को प्रोड्यूस किया कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज करते हुए। इन फैक्ट इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्च। अगर मैं कहूँ क्लियरली, यह एसेंशियल है, बहुत जरूरी है स्टार्च को प्रिपेयर करने के लिए। हैंस द लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ये वही लाइन आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। प्लांट की फूड फैक्ट्री कौन है, लीव्स हैं। कैसे, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल ने कैसे खाना बनाया, सनलाइट से लाइटली, और अपना खाना प्रोड्यूस किया। क्या इसके अलावा कुछ और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है क्या, या फिर सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों काम चला लेंगे। जैसे हमारी बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, हाँ सर मिलती है, तो फिर तो छोड़ देते ना सब कुछ, फिर किस लिए फैट्स, विटामिन, प्रोटीन के चक्कर में पड़ना। नहीं सर, वो भी ज़रूरी है। सिमिलरली बेटा, सनलाइट की हेल्प से बन रहा है खाना, लेकिन अभी पहले तो खाना बनाने के लिए मुझे और न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे, मुझे वाटर चाहिएगा। वही चीज़ डिस्कशन करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ चाहिए मुझे फूड प्रिपेयर करने में। रोल ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। एयर का क्या रोल है, एयर से भी कुछ लेता है क्या, प्लांट एयर से भी कुछ बनाएगा क्या, या सिर्फ सनलाइट अवेलेबल होगी तो काम चला लेगा। उसके लिए भी एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं। पहले ये बोल रहा है, जब मैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहा था, मेरे सिस्टर ने मुझे बताया कि एयर प्लेज अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। एयर का इंपॉर्टेंट रोल है फूड प्रिपरेशन में। ये गुड़िया बोल रही है, विच गैस फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल। एयर तो इंपॉर्टेंट है, चलिए मान लेते हैं कि एयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एयर में तो कई सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अलग अलग टाइप की गैसेस हैं। उनमें से एयर इंपॉर्टेंट है। एयर में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एयर में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पता लगा लेते हैं। कैसे, एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, आपके लिए एक एक्टिविटी करके दिखा दी। एक बड़ी प्यारी सी सिंपल सी एक्टिविटी है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या किया उसने, एक प्लांट लिया, टेक ए पॉटेड ग्रीन प्लांट, पॉटेड ग्रीन प्लांट लिया, पॉटेड मीन्स पोट में रखा हुआ, पोट का प्लांट लिया। कीप इट इन डार्क फॉर 2 और 3 डेज, 2 से लेकर 3 दिन तक आप उसको डार्क में रखो। डार्क में किस लिए रखना, फिर से वही 36 घंटे याद करो, 36 घंटे याद करो। डार्क में किस लिए रख रहे हैं, सच दैट इसका जो पुराना इसने क्या बोलते हैं स्टार्च प्रोड्यूस किया होगा वो कंज्यूम हो जाए, पुराना स्टार्च कंज्यूम हो जाए। अब वो नए का जो भी प्रोड्यूस करेगा तो मुझे पता चल जाएगा प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन केस आप ये मान के चलो, अगर इसको मैं 2-3 घंटे 2-3 दिन ना रखूं और डायरेक्टली ये वाली एक्टिविटी करूं, और एक्टिविटी के बाद जब मैं आयोडीन टेस्ट करूं, यहाँ पे आयोडीन टेस्ट करूंगा, तो मुझे हर जगह आयोडीन टेस्ट कंफर्म मिलेगा, हर जगह मुझे स्टार्च बनता हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हो सकता है ये 2-3 दिन मैंने नहीं रखा, इसको छाया में नहीं रखा, तो यहाँ भी पुराना स्टार्च बचा होगा, यहाँ भी पुराना स्टार्च बचा होगा, और दोनों पोर्शन मुझे आयोडीन टेस्ट कंफर्म करके बता देंगे कि दोनों जगह स्टार्च अवेलेबल है। इसीलिए पहले उसका सारा स्टार्च निकालना जरूरी था। सारा स्टार्च निकाल लिया, तो अब मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर पा रही है स्टार्च और कौन सी नहीं कर पा रही है, कौन सा पोर्शन लीफ का कौन सा पोर्शन स्टार्च प्रोड्यूस कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। इस एक्टिविटी में समझो इस बात को। पॉटेड प्लांट लिया, उस प्लांट का एक लीफ और एक लीफ का भी आधा पोर्शन उसने यहाँ इस जार में बंद कर दिया। इस जार में एयर टाइट कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर में थोड़ा सा छेद किया, एयर लॉक करके उसको अच्छे से बंद कर दिया, सच दैट, और उसके अंदर क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला। उसमें क्या डाला बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। किस लिए डाला,
जब बेटा ये कॉस्टिक सोडा यहाँ छोटे छोटे पाउडर में नीचे पड़ा है, तो होता क्या है, कास्टिक सोडा क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व कर लेगा। यहाँ जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अगर पहले से थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो सारी खत्म हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, यानी इसके अंदर अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। फिर मैंने पूरे प्लांट को खुले में रख दिया, फिर मैंने पूरे प्लांट को खुले में रख दिया, किस लिए, ताकि उसको प्रॉपर एयर मिल पाए। एयर मिल गई। जब इसको पूरी एयर मिल रही है, यानी अगर मैं इस लीफ का आधा हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की बात कर रहा हूं, तो इसको एयर मिल रही है, हाँ सर मिल रही है, इसको एयर मिल रही है। इस वाले हिस्से को अंदर एयर मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। और क्या चीज एक्सक्लूसिवली नहीं मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही सर, बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं मिल रही है। हाँ, बाहर वाले को एयर मिल रही है, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ होगा, लेकिन अंदर वाले को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डाला, जिसने पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लिया। अब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये मैं कंफर्म हूँ। फिर मैंने उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के पूरी लीफ के ऊपर आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट कैसे किया, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया पूरी लीफ के ऊपर। तो मैं क्या देखूंगा, आधी लीफ जो यहाँ खुले में थी वो तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगी। क्यों कन्वर्ट होगी? क्योंकि बाहर उसको प्रॉपर एयर मिल रही थी, प्रॉपर एयर मिल रही थी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी। लेकिन अंदर वाली लीफ ने कलर चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो इसलिए अंदर वाला पोर्शन खाना नहीं बना पाया। और खाना नहीं बना पाया इस कारण से हुआ क्या, ये स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पाया। और स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पाया इस कारण से हुआ क्या, आयोडीन टेस्ट में फेल हो गया। आयोडीन टेस्ट में फेल हो गया, इसका मतलब आयोडीन टेस्ट में फेल हो गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है स्टार्च बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है ये फूड बनाने के लिए। तो इस कहानी से आपने क्या इन्फर किया, इस कहानी से हमने ये इन्फर किया कि एयर इज मस्ट। और एयर में से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एयर में से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट है मेरे फोटोसिंथेसिस के लिए। वही यहाँ यही चीज समझा रखी है। रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च बाय प्लांट्स। कैसे? पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर जो लीफ थी उसको मैंने पानी दिया था, हाँ सर दिया था। सनलाइट दिया था। क्लोरोफिल मिल रहा था क्या? क्लोरोफिल, हाँ सर, ग्रीन कलर का पिगमेंट तो था लीफ में, तो क्लोरोफिल मिल रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वाले को इनसाइड द बॉटल, जो बॉटल के अंदर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था। जो बाहर था बॉटल के उसको वाटर था, हाँ सर। सनलाइट था, हाँ सर। क्लोरोफिल था, हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉटल के बाहर था उस पोर्शन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली मिल रहा था। तो जब कार्बन, और सब चीजें देखो सेम है, सेम। एक मैंने चेंज किया, क्या? इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला? स्टार्च प्रोड्यूस हो पाया क्या इसमें? नहीं सर, इसमें नहीं हो पाया। लेकिन इस वाले पोर्शन में जो बाहर था उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। यहां से यही समझ पाए, ये चीज बता रहा है यहां। तो अब जैसे पहले हमने एक्टिविटी 10.1 और 10.2 का रिजल्ट कंबाइन किया था, सिमिलरली यहाँ एक्टिविटी 10.3 एंड 10.4 का रिजल्ट कंबाइन करेंगे। बेटा इन एक्टिविटीज़ को मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, एक एक्टिविटी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और समझ के उस कहानी का निचोड़ निकाल लो। निचोड़ कहाँ मिलेगा? जब एक्टिविटी ख़त्म हो रही होगी तो उस एक्टिविटी का रिजल्ट बताएगा, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। और ये चीज़ आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। वही यहाँ बता रहा है, बेस्ड ऑन एक्टिविटी 10.3 एंड 10.4 व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के बनाने में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट था? लीफ था सर। बेस्ड ऑन आवर लर्निंग सो फार वी हैव फाउंड दैट, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? देखो, सनलाइट था, हाँ सर हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा। वाटर था, हाँ एक्टिविटी के थ्रू समझा। क्लोरोफिल था, हाँ सर था। एंड एट लास्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी समझा कि दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? क्लिक वाला फोटो नहीं, इस वाला फोटो का मतलब ही यही है। फोटो मीन्स लाइट के फोटोन्स, लाइट के फोटोन्स से हमने सिंथेसिस कर लिया। लाइट के फोटोन का यूज़ करते हुए हमने क्या किया बेटा? सिंथेसिस कर लिया, हमने खाना बना लिया, इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अ लीफ इज द प्राइमरी साइट, लीफ क्या है बेटा? प्राइमरी साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी इंपॉर्टेंट साइट है। डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? सर मेरे यहाँ एक प्लांट है, छोटा प्लांट है, उसका स्टेम मैंने देखा वो भी ग्रीन है, उसके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट है, इसका मतलब तो क्या वो भी खाना बनाता है क्या? हाँ बेटा वो खाना बनाता है, लेकिन लीव से थोड़ा कम बनाता है, इसीलिए लीव को फूड फैक्ट्री बोलते हैं। अदरवाइज जहाँ भी ग्रीन पिगमेंट है वहाँ खाना बनेगा। यस, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच हैव क्लोरोफिल, जिसके पास भी क्लोरोफिल होगा, ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो फार वी हैव लर्न दैट प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक हम क्या समझ पाए? प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड वाटर, एयर और वाटर से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। एंड यूज सनलाइट, और सनलाइट का यूज करेंगे टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मोर हैपन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? इसके अलावा और क्या होगा इस प्रोसेस में? सर पागल तो कर दिया, और क्या क्या करवाओगे? डू प्लांट ओनली टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग? क्या सिर्फ सराउंडिंग से सब्सटेंस लेते हैं? और दे ऑल्सो रिलीज समथिंग? क्या सिर्फ लेने वाले हैं क्या? देते कुछ नहीं है क्या? सिर्फ लेने वाले हैं क्या? देने का इनका कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ वन वे है कम्युनिकेशन है क्या? सिर्फ हम देते रहते हैं, प्लांट्स लेते रहते हैं? नहीं बेटा, बिकॉज ऑफ द प्लांट वी कैन सर्वाइव। प्लांट्स इतने ज़रूरी हैं, अभी यहाँ समझेंगे। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देंगे, वही ऑक्सीजन जो मेरे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना मैं 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकता, वही ऑक्सीजन अभी प्लांट देंगे। आइए समझते हैं कैसे। एक्टिविटी 10.5 की बेटा। 10.5 में क्या किया उसने? यहाँ इसने 2 वो लिए फिगर लिए, यहाँ उसने 2 सेटअप बनाए। एक सेटअप सनलाइट में रखा, दूसरा छाया में रखा। सेटअप ए इज प्लेस्ड इन द सनलाइट, ए को सनलाइट में रखा, यहाँ ये येलो कलर से दिखा भी रखा बेटा, यहाँ ए को सनलाइट में रखा जिससे इसको रोशनी मिल रही है और इसको नहीं मिल रही है। एंड बी इज प्लेस्ड इन द डार्क। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द टू सेटअप? डू यू ऑब्जर्व एयर बबल इमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए? ध्यान से देखो बेटा, बेसिकली क्या क्या पहले ये समझ लो। एक बीकर लिया, बीकर में कोई पानी का पौधा रख दिया, किसी फनल में डाल के। ये फनल देख पा रहे हो यहाँ, इस टाइप की फनल, कीप, हिंदी में कीप बोल देते हैं, इंग्लिश में फनल बोल देते हैं। उसमें उसने वाटर प्लांट लिया, इस फनल में रख के, इसको फनल बोलते हैं बेटा, इस फनल में। उसके ऊपर अंदर में क्या डाल रखा है बेटा? पानी डाल रखा है। यहाँ ए में भी बी में भी पानी है, बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ सूरज है, यहाँ सूरज नहीं है, रेस्ट ऑल यहाँ सेम है, वैसे ही यहाँ है। अब उसके बाद क्या किया? उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके लगा दी। टेस्ट ट्यूब नॉर्मली ऐसी है, उसको उल्टा करके लगा दिया। किस लिए? इसलिए आपको ये समझाने के लिए कि सूरज की प्रेजेंस में, सूरज अवेलेबल था इस वाले उसमें, इसमें नहीं था, तो सूरज की प्रेजेंस में ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, तो सूरज है, क्लोरोफिल है, तो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकलेंगी, जो यहाँ बबल्स की फॉर्म में, यहाँ से बबल्स, छोटे छोटे बबल्स ऐसे ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे और यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। वो बबल्स क्या है? यहाँ एक गैस की फॉर्म में, एक गैस की फॉर्म में यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। वेयरएज इसमें देखो, इसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, यहाँ कहाँ तक भरा हुआ है? सिर्फ यहाँ तक भरा हुआ है, और इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है। क्यों? यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठा हो रही थी। यहाँ कौन सी गैस इकट्ठा हो रही थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस लिए इकट्ठा हुई सर? क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन इज ए बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मीन्स जो एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस हो गया। फोटोसिंथेसिस उसने अपने खाना बनाने के लिए यूज़ किया था, लेकिन एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी, और वो ऑक्सीजन यहाँ ऊपर इकट्ठा होगी। ये आपको महसूस कराने के लिए कि ऑक्सीजन पैदा होती है, जबकि इसमें नहीं हुई, इसमें कोई गैस नहीं थी, इसलिए पानी ऊपर तक चला गया। इसका मतलब हमें पता चला कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। लेकिन सर कैसे? आपने तो ऐसे हवा में मार दिया। हो सकता है ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस इवॉल्व हुई हो सकता है नाइट्रोजन, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दूसरी गैस।
हर एक का बेटा एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, हर एक गैस का एक कन्फर्मेशन टेस्ट है। मान लो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हुई होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे? लाइम वाटर वाला। अगर मुझे लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हुई है तो मैं क्या करूँगा, इस गैस को लाइम वाटर के ऊपर से पास कर दूंगा। अगर लाइम वाटर मिल्की वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सर इसने लिया था, तो देगा तो कुछ और ना, तो हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन हुआ हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा, इस एक्टिविटी में तुरंत से इसको निकालो, झट से ऐसे निकालो बाहर, टेस्ट ट्यूब को अंगूठा लगा लो उसके ऊपर। अंगूठा किस लिए लगाया? ताकि वो गैस बाहर ना निकल पाए, गैस अभी भी अंदर ही है। सीधा कर लो इसको, मान लो ये टेस्ट ट्यूब था, ये टेस्ट ट्यूब थी, अभी तक गैस कहाँ, यहाँ ऊपर इकट्ठी थी, नीचे क्या था? पानी था। अब जुप से ऐसे निकालो, जुप से ऐसे निकालो, उसको सीधा कर लो, यूं सीधा करोगे तो क्या होगा, पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऊपर अपना अंगूठा लगा लो, ऊपर से कवर कर दो। किस लिए? ताकि जो भी गैस है, मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, जो भी गैस है वो बाहर ना निकल जाए। अब क्या करो, एक माचिस की तिल्ली लेके आओ और तुरंत अपना अंगूठा हटाओ और माचिस की तिल्ली इसके पास लगाओ। माचिस की तिल्ली जब मैं ऑक्सीजन के पास लेके जाऊंगा तो ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलने में हेल्प करती है, जलने में हेल्प करती है। तो होगा क्या, माचिस की तिल्ली बहुत अच्छे से जलेगी, उसकी लौ बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया? इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है। तो कंफर्म हो गया कि फोटोसिंथेसिस से क्या चीज़ निकली? ऑक्सीजन निकली, जो कि मेरी रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो है ना फोटोसिंथेसिस हमारे लिए भी ज़रूरी। अब ये बच्ची बोल रही है, ओ यस आई रिमेंबर इन आवर साइंस लैब हैव सीन अ सिमिलर सेटअप प्लेस्ड अंडर सनलाइट नियर ए विंडो। इसकी केमिस्ट्री लैब में भी इसी टाइप का कोई सेटअप विंडो के पास रखा गया है ताकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पाए। When sufficient gas was accumulated in the inverted test tube, बरखा दीदी placed her thumb on the mouth of the test tube while taking the test tube of the setup. टेस्ट ट्यूब से वो बाहर निकालेगी, उसमें माचिस की तीली लगा के देखेगी, कंफर्म करेगी कि उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो मुझे क्या पता चला? इस सारी कहानी का अब निचोड़ यहाँ बताएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसको क्या क्या चीज़ चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या उसमें से बाई प्रोडक्ट निकलेगा, कैसी एनर्जी मिलेगी, वो सब यहाँ समझा रखा है। ये एक बेटा सूरजमुखी का पौधा दिखा रखा है। सूरजमुखी के पौधे में क्या हुआ, ये देखो, ये क्या है? लीव्स हैं। यहाँ क्या है? लीव्स। लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री मीन्स किचन है। अब सिंपल से वर्ड में कहा जाए तो किचन है। तो किचन क्या क्या यूज़ करेगा? सन से क्या ले लेगा? सनलाइट ले लेगा। जैसे लाइट एनर्जी बोला, सनलाइट ले ली। ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, ऑलरेडी उसके पास है, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, आसपास की एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्जर्व कर लेगा। रूट्स, रूट्स क्या करेंगे बेटा? पानी और मिनरल्स। यहाँ मिट्टी में आपने पानी दे रखा, चारों तरफ मिट्टी में पानी दे रखा है। अब वो पानी और मिनरल्स यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया, तो अब उसके पास, किचन के पास सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। क्या क्या? सूरज की लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल। ये सब चीज़ें मिलके क्या करेंगी? इस लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर देंगे। इस लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर देंगे। बनेगा क्या उससे क्या बनेगा? सब इकट्ठा होने के बाद, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनना चाहिए था? सर फूड बनना चाहिए था। फूड बन गया। क्या? कार्बोहाइड्रेट बोल दो, ग्लूकोज बोल दो, स्टार्च बोल दो, लगभग एक ही, आपके लेवल के लिए यही चीज़ है। स्टार्च उसने प्रोड्यूस कर दिया, साथ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन निकाल दिया, जो कि मेरे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी था। मैंने सांस ले लिया उसमें, बढ़िया है। वही चीज़ अब यहाँ आपको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिखा रखा है। केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिखा रखा है। क्या किया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? एयर से। कहाँ से लिया? एयर से। वाटर उसे कहाँ से मिला? मिट्टी से। वाटर कहाँ से मिला? मिट्टी से। सनलाइट कहाँ से मिला? सन से, सूरज से। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट था उसके पास। क्लोरोफिल कहाँ था बेटा? ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट था। उसने क्या बना दिया? सर उसने ग्लूकोज बना दिया। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसने फूड बना दिया। स्टार्च बोल दो, ग्लूकोज बोल दो,
साथ में क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, जो मेरे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो कि मेरे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट वो चीज़ जो एडिशनली बन गई। हम बनाना तो फूड चाह रहे थे, हम बनाना तो ग्लूकोज चाह रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन एडिशनली प्रोड्यूस होगी जो मेरे बाद में काम आ पाई। इसको पूरी को क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और जो ये एरो के इस तरफ है, ये वाले 2 पॉइंट्स, ये वाली 2 चीज़ें, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। क्यों इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स? क्योंकि रिएक्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ों ने रिएक्ट किया, केमिकल इक्वेशन हुई किसके प्रेजेंस में, ये 2 चीज़ों के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सर इनको भी यही लिख देते, क्या दिक्कत थी, इनको भी यहाँ लिख देते। दे आर नोन एज बेटा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मीन्स जिनकी प्रेजेंस जरूरी तो है, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उन्हें रिएक्टेंट लिखते, उन्हें हम कैटालिस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैटालिस्ट। नेक्स्ट बना क्या, जैसे फैक्ट्री में, साबुन की फैक्ट्री में क्या बनेगा, साबुन बनेगा, सर्फ बनेगा, वो चीज़ क्या है, प्रोडक्ट है। सिमिलरली ये क्या चीज़ हुई, बनी बेटा, दे आर नोन एज प्रोडक्ट। इनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। यहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है, साइंटिस्ट रुस्तम हॉर्मुसजी दास्तूर। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है बेटा, रुस्तम भाई। इन्होंने क्या किया, स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर काम किया, और जो काम किया उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट कराया। उस टाइम में कहाँ थे ये बॉटनी डिपार्टमेंट में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे में थे, जो आज के टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। उस टाइम में रॉयल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, अभी क्या बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ही स्टडीड इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस। उन्होंने वाटर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट देखा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान मैंने देखा गैसों का एक्सचेंज हुआ। कौन सी गैस सर, एयर से उसने कुछ लिया था, हाँ सर कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। फिर वापस एयर में कुछ छोड़ा था क्या सर, ऑक्सीजन छोड़ा था। क्या छोड़ा था, ऑक्सीजन छोड़ा था, जो कि बाई प्रोडक्ट था, जो कि बाई प्रोडक्ट था। तो क्या लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, छोड़ा क्या, ऑक्सीजन। कहाँ छोड़ा, एयर से लिया और एयर में ही छोड़ दिया सर। तो छोड़ा कैसे भाई, कहाँ से निकला, कैसे निकला, कोई मुंह खुला, पेट खुला, क्या खुला। जैसे बेटा हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा हम नाक के थ्रू इनहेल करते हैं, नाक से ही एक्सहेल करते हैं। कुछ बच्चे गलत प्रैक्टिस करते हैं जो मुंह से इनहेल या एक्सहेल करते हैं, लेकिन कोई तो वो था। तो यहाँ कैसे हो पाया वो सब, प्लांट्स में ये सब चीज़ कैसे हो पाई, आइए समझते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू बताया हमें, 10.6 डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है। डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी में हमें यहाँ स्टोमेटा के बारे में बताया, हमें स्टोमेटा के बारे में बताया। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, स्टोमेटा जो लीव्स है ना, जैसे हमारी पत्तियां हैं, जैसे प्लांट्स में लीव हैं, हमारी बॉडी में क्या है, स्किन है। स्किन में आप यहाँ ये छोटे छोटे बाल देख रहे हो, स्किन के, पूरी स्किन के ऊपर होते हैं। ये कहाँ से पसीना निकालते हैं, ये जो छोटे छोटे बाल हैं इसके अंदर रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल छेद होते हैं, उनमें से पसीना बाहर आता है। सिमिलरली लीव्स के ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के देखोगे, तो आपको छोटे छोटे छेद मिलेंगे, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उसी के बारे में इस टॉपिक में समझाया है हमें। कैसे देखेंगे सर माइक्रोस्कोप में, समझते हैं। कलेक्ट ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट सच एज रोहियो, मनी प्लांट, ओनियन, हिबिस्कस, कोलेस या फिर कोई भी ग्रास। कोई भी इनमें से कोई प्लांट ले लो, आप हिबिस्कस ले लो, सबसे कॉमन प्लांट है, हिबिस्कस ले लिया मैंने। और क्या किया, उसकी एक पत्ती ले ली, पुट इट इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर। पत्ती लीफ को लिया और पानी में रख दिया। केयरफुली पील अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के निचले हिस्से से मैं एक पतली सी लेयर निकाल लूँगा, पतली सी लेयर निकाल लूँगा। पानी में किस लिए रखा सर, सॉफ्ट करने के लिए। पानी में किस लिए रखा, सॉफ्ट करने के लिए, ताकि मैं उसको इजीली पील कर पाऊँ। प्लेस द पील इन ए वॉच ग्लास विद वाटर। उस पील को जो मैंने निकाला, जो पील निकाली, जो पतली सी लेयर उतारी, उसको वॉच ग्लास में रख दो पानी के साथ। नाउ टेक ए माइक्रोस्कोप स्लाइड, और इस टाइप से एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड ले लो बेटा। स्लाइड क्या रहती है, कांच का, वो देखा है आपने, ग्लास की बनी हुई स्लाइड, वो ले लो।
एंड केयरफुली पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और इसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरा दो यहाँ। यूजिंग फोर्सेप्स, फोर्सेप्स मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोलो चिमटी जो पकड़ने के लिए यूज की जाती है, फोर्सेप्स का यूज किया। ट्रांसफर द पील ऑफ द लीव फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर रख दो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स का यूज करते हुए। पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द लीफ पील, लीफ पील के ऊपर, पहली बात तो अगर वो प्लेन नहीं है तो पहले उसको स्मूथ कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, उसके ऊपर इंक की एक बूंद डाल दो। किस लिए? उसको बेटा क्लियर करने के लिए, ताकि आपको अलग से स्टोमेटा क्लियर दिखाई दे पाए, इसलिए उसने क्या किया, इंक ऐड कर दी। कवर द पील विद ए कवर शीट एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, इसके ऊपर एक दूसरी कवर शीट लगा दो, दूसरी एक स्लाइड रख दो जो इसको कवर करने के लिए यूज की जाती है। फिर इसको उठा के ले जाओ, माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, एडजस्टमेंट करो और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू नोटिस टाइनी पोर्स? आपने क्या देखा? क्या इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स थे क्या? हाँ सर, ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखो यहाँ छोटे छोटे पोर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन्हीं को स्टोमेटा बोला गया है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। स्टोमेटा में बेटा, ये स्टोमेटा नाम दे रखा है इन दोनों को, इसको और इसको, जो बीन जैसे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, किडनी जैसे, बहुत छोटे हैं, ये मत समझना इतना बड़ा है, ये माइक्रोस्कोप का व्यू दिखा रखा है और माइक्रोस्कोप के व्यू को भी काफी बड़ा करके दिखाया है। ये बहुत छोटे हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल क्यों बोलते हैं? जैसे गार्ड, स्कूल में आपके देखा होगा, गेट खोलने बंद करने के लिए कौन चीज़ अंदर जाएगी, कौन बच्चा अंदर जाएगा, कोई अनवांटेड बच्चा तो अंदर नहीं जा रहा है, कोई अनवांटेड पेरेंट तो अंदर जा नहीं रहा है, जिसके बच्चे पढ़ते ही नहीं अंदर, वो फिर भी अंदर जा रहा है। तो गार्ड क्या काम करता है? आने और जाने का लुक आफ्टर करता है। सिमिलरली गार्ड सेल क्या करेंगे बेटा? जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तब गेट खोल देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व कर ली जाएगी, जब खाना बन गया फिर से गेट खोल देगी, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगी। तो स्टोमेटा के थ्रू ये चीज़ें बाहर और अंदर आती जाती रहती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जैसे हमारी बॉडी में ठीक है, मैंने खाना खा लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थे उसने क्या किया, विलीज के थ्रू उस खाने को के न्यूट्रिएंट्स को ब्लड को भेज दिया, ब्लड के पास पहुंच गया। अब जब ब्लड के पास पहुंच गया, मेरे पेट के आसपास जितना भी ब्लड था वहाँ उसको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो क्या यही काम चलेगा क्या? ब्लड मेरे दिमाग को नहीं चाहिए, मेरे हैंड्स को नहीं चाहिए, मेरे फीट को नहीं चाहिए, हर जगह चाहिए। और वो खाना एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाएगा। हमारी बॉडी में कौन लेके जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाएगा। ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब मिलके पूरे बॉडी में उसको पहुंचाएंगे। सिमिलरली प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना? क्यों ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो ये बताओ, रूट्स ने पानी ले लिया, रूट्स ने मिनरल ले लिया, वो किचन तक कैसे पहुंचेगा? भाई खाने का राशन तो ले लिया, रूट्स ने ले लिया, लेकिन वो किचन तक कैसे पहुंचेगा? किचन क्या थी? लीव्स, यानी रूट्स से लीव्स तक पानी, न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंच पाएंगे? ठीक है, मान लो पहुंच भी गए किसी कारण से, लीव्स ने खाना भी बना लिया। अब लीव खाना बना के क्या अपने पास रख ले? क्या पूरे फैमिली मेंबर को नहीं खिलाएगी क्या? जैसे मम्मी आप लोगों को बुला लेती है, हम तो मोबाइल हैं, हम तो जाके टेबल पे बैठ के पापा को बुला लेते हैं, पापा भी खाना खा लेते हैं, दादी अम्मा दादाजी भी खाना खा लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा है क्या? स्टेम, ब्रांच, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव के पास जा सकते हैं क्या खाना खाने? नहीं जा सकते। तो कोई चीज़ चाहिए ना जो लीव से अब बना हुआ खाना सभी बॉडी पार्ट्स को पहुंचा दे, यानी बोथ वे चाहिए मुझे सिस्टम। क्या? पहले तो मुझे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को रूट से लीव तक पहुंचाना है, रूट से लीव तक पहुंचाना है। फिर जब लीव में खाना बन जाए, फिर लीव से पूरे सभी बॉडी पार्ट्स को खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी भी प्लांट की है। वो कैसे हो पाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो पाएगा। कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहले वाटर एंड मिनरल्स के बारे में बता रहा है। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में समझेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, एक वाइट सदाबहार का मैंने एक टहनी ले ली, छोटी सी टहनी ले ली, या फिर बलसम ले सकते हैं, कोई भी ले लो आप, लेकिन कोशिश ये करना कि वाइट कलर के फ्लावर्स हों उसके अंदर। छोटी सी टहनी ले लेंगे हम, यहाँ दिखाता हूँ आपको। इस एक्टिविटी में 10.7 में एक छोटी सी टहनी ले ली मैंने, दो सेम टाइप की,
एक को ए में रखा, एक को बी में रखा, 2 ग्लासेस ले लिए। ए में क्या किया मैंने, प्योर वाटर रखा, सिर्फ पानी रखा, उसके अलावा कुछ नहीं है। बी में कलर्ड वाटर लिया, क्या लिया एक्स्ट्रा, क्या चीज़ है, कलर। मैंने इसमें कोई इंक वगैरह ऐड कर दी, जैसे रेड कलर की ऐड कर रखी है। इस रेड कलर के इंक ऐड करने से होगा क्या, मेरा पानी कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। पानी कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें फिर मैं उसको कितने दिन के लिए रख दूंगा, कंपेयर द प्लांट ऑफ 1 दिन के लिए उसको इस टाइप से 1 दिन के लिए एज इट इज़ रखा रहने दूंगा। 1 दिन बाद मुझे क्या चीज़ महसूस होगी, 1 दिन बाद मुझे क्या चीज़ महसूस होगी कि ये जो रेड कलर का मैंने लिक्विड डाल रखा था, यहाँ सिंपल पानी था, तो पानी भी ऊपर चढ़ता है। आपको पता है ये स्टेम में से पानी ऊपर चढ़ता है, या नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। कैसे, मैंने फ्लावर व्हाइट कलर के लिए हुए थे, मैंने फ्लावर व्हाइट कलर के लिए हुए थे, इसीलिए व्हाइट कलर के लिए थे, सच दैट अब क्या होगा, जो रेड कलर का मैंने लिक्विड डाल रखा था अब वो पानी में ऊपर चढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही थी लेकिन फिर भी ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ये ऊपर की तरफ चढ़ गया पानी। पानी किस कलर का था, रेड कलर का था। तो आप क्या देखोगे, जो पत्तियां हैं वो भी रेड कलर के हो जाएंगे, जो फ्लावर्स हैं वो भी रेड कलर के हो जाएंगे। इट मीन्स इस एक्टिविटी से मुझे क्या समझ में आया, इस एक्टिविटी से मुझे ये समझ में आया कि स्टेम के अंदर, तने के अंदर कोई तो ऐसे पतला सा कोई पाइप वगैरह लगा हुआ है जिसके अंदर से वो रेड कलर का लिक्विड ऊपर की तरफ चला गया। मुझे नहीं पता कैसा पाइप है, क्या चीज़ है, क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि कोई रेड कलर का सब्सटेंस ऊपर की तरफ चला गया। कैसे गया है अब उसको समझते हैं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरी स्टेम है, ये जो स्टेम है इसमें से मैं एक छोटा सा पीस निकाल लूंगा ऐसे। ये देखो ऐसे, जैसे मान लिया ये लंबा सा खीरा है ना, लंबा खीरा होता है, उसमें से मैं एक पीस निकाल लेता हूँ गोल सा, सेम उस टाइप का एक पीस मैं निकाल लूंगा। जैसे ये प्लांट है, इसमें से मैं पतला सा ये पीस ऐसे निकाल लूँ। उस पीस को जब मैं ऐसे रखूँगा ज़मीन पे तो मुझे ऐसे दिखाई देगा यूँ, और जब मैं उसको फेस सामने करके देखूँगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा जैसे यहाँ दिखा रखा है। ऐसा ही होगा, खीरे की फाड़ ऐसे दिख रहा है मुझे, हाँ सा दिख रहा है। इस खीरे की फाड़ में, खीरे की फाड़ तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इस प्लांट के स्टेम में मुझे ये 5-6 ये दिखाई दिए, पता नहीं क्या है सर, ये यूँ है, यूँ कुछ इस टाइप के चीज़ें हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जिसमें क्या है सर, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जो सेंटर के पास पोर्शन है ना, जो सेंटर के पास पोर्शन है वो देखो सारा रेड हो रखा है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, अंदर की तरफ वाला हिस्सा रेड हो रखा है, अंदर की तरफ वाला हिस्सा रेड हो रखा है, जबकि बाहर ये इस टिप पे देखो, इस टिप पे कैसा दिख रहा है, मुझे अभी भी वाइट दिख रहा है सर, मुझे अभी भी वाइट दिख रहा है, ये भी वाइट दिख रहा है, मुझे ये भी वाइट दिख रहा है, ये पॉइंट्स मुझे वाइट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ क्या, यानी अंदर की तरफ से कोई एक सब्सटेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ से कोई एक सब्सटेंस ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि रेड कलर का लिक्विड था, इसलिए अंदर का पोर्शन रेड हो गया। यानी मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अंदर वाले को मैं जाइलम बोलूँगा, ये देखो अंदर वाले को मैं जाइलम बोलूँगा, और जो बाहर वाला पोर्शन है उसे फ्लोएम बोलूँगा, उसे फ्लोएम बोलूँगा। नाम है बस, परेशान मत हो। जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है। अभी तक इतना ही बताया है। अब हम क्या करेंगे, वही बता रखा है, मैंने उसको काटा, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखा। डू यू स्पॉट द रेड कलर इन द स्टेम, यस मुझे रेड कलर दिखाई दिया। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड, इंक ऊपर की तरफ कैसे गई, दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम। जैसे बेटा आपके घरों में एक पाइप रहता है जो नीचे से बोरवेल से पानी उठाया और ऊपर टैंक में पहुंचा दिया, ऊपर टैंक में पहुंचा दिया, तो जाइलम वैसा ही काम करेगा। जाइलम क्या काम करेगा बेटा, जाइलम का मेन रोल है जो सॉइल में से उसको पानी मिला, मिनरल्स मिले, उसको ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन जाइलम पेड़ के बीच में है, सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ कौन सा है, जाइलम है। बाहर की तरफ कौन सा है, फ्लोएम है। जाइलम है प्रेजेंट इन द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। कहाँ कहाँ मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, ब्रांचेस में मिलेगा और लीफ में मिलेगा। क्यों, इतनी जगह की क्या रिक्वायरमेंट है, हर जगह पहुँचना है पानी भाई, लीफ तक पहुँचना है ना, तो वो कैसे जाएगा, स्टेम से ब्रांचेस से होते हुए लीफ पहुँचेगा, इसीलिए। जस्ट लाइक रेड इंक
मिनरल्स डिजॉल्व इन द वाटर ऑल्सो मूव अप। यहां आपको रेड इंक के थ्रू बताया है। सिमिलरली पानी भी और मिनरल भी इसी तरह से ऊपर चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम के थ्रू ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट बता रहा है, नाउ वी नो दैट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम। जाइलम से पहुंच गए। द वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम इज यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। पानी का यूज हो गया अलग अलग काम करने के लिए। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब पानी पहुंच गया, सारा किचन का इंग्रेडिएंट्स पहुंच गया, किचन में, फूड फैक्ट्री में, लीव्स में खाना भी बन गया। अब वो खाना पहुंचाना है हर एक बॉडी के पास, खाना पहुंचाना है हर एक बॉडी के पास। तो हम ट्रांसपोर्टेड फूड पढ़ लेते हैं। फूड कैसे पहुंचाएगा? फूड पहुंचाएगा बेटा फ्लोएम के थ्रू। फूड पहुंचाएगा फ्लोएम के थ्रू, जो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी में है। कहाँ है? आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ये मेरा पूरा स्टेम है तो बाहर की तरफ फ्लोएम होगा और अंदर की तरफ जाइलम होगा। वही यहाँ समझा रखा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में, वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। लीव्स क्या है बेटा? प्राइमरी साइट है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ खाना बनता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड बन तो गया, सभी पार्ट्स के पास भिजवाना है। This food is transported through another set of thin tubes, पतली पतली ट्यूब्स रहेंगी पूरी बॉडी में, जिसे हम कहेंगे फ्लोएम, जिसे हम कहेंगे फ्लोएम। The transported food may also be stored in the some other parts of a plant such as seeds and roots। जो फूड मैंने भेजा सारी बॉडी पार्ट्स के पास, हो सकता है उनमें से कोई थोड़ा बेईमान टाइप हो। कौन? जैसे सीड या फिर रूट, ये अपने पास कुछ खाने को स्टोर भी कर लेते हैं। बेईमान वाली बात नहीं है बेटा। सीड्स को, रूट्स को डेवलपमेंट करना है, सीड को नेक्स्ट लाइफ को रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए वो अपने पास रखता है। या हम आदमियों की तरह हैं, बेईमान नहीं हैं, ये फ्यूचर के लिए सेव रखते हैं। यहाँ देखो, जब हम देखते हैं ब्लू डॉट को, देखो बेटा, सिर्फ ब्लू डॉट को देखो पहले। ब्लू डॉट देखना सिंगल साइडेड मिलेंगे, सिंगल साइडेड, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से भी नीचे से ऊपर की तरफ यूँ जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? बीचों बीच जा रहे हैं, प्लांट के पिछले हिस्से में से जा रहे हैं इधर, ये वाला हिस्सा। और हमेशा वन साइडेड मिलेंगे ऊपर की तरफ जाते हुए। क्यों? क्योंकि जाइलम रूट से प्लांट उठाएगा, रूट से वाटर उठाएगा एंड न्यूट्रिएंट्स उठाएगा। और कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, वन साइडेड। वेरस फिर ये देखो ब्लू डॉट्स कहाँ पहुँच गए? ये ब्लू डॉट्स कहाँ पहुँच गए? लीव्स के पास पहुँच गए। लीव्स ने क्या किया? यहाँ भी देखो, लीव्स ने क्या किया? खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद अब हर एक बॉडी पार्ट को खाना पहुँचाना है। कौन पहुँचाएगा? फ्लोएम पहुँचाएगा सर, फ्लोएम। तो यहाँ फ्लोएम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने रेड लाइन्स का यूज़ किया है। रेड लाइन्स यहाँ से देखो बाहर निकली, लीव्स से बाहर की तरफ निकली। अब ये खाना ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है। ऊपर भी देखो रेड लाइन जा रही है और नीचे भी रेड लाइन्स बोथ वे दिखा रखी हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, क्योंकि उसको हर एक पार्ट में। दूसरा, रेड लाइन्स देखो पौधे के बाहर वाले एरिया की तरफ दिखा रखी हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ बाहर की तरफ दिखा रखी हैं, जब ब्लू लाइन सेंटर की तरफ दिखा रखी हैं। इट मीन्स जाइलम सेंटर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। जाइलम वन वे होगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा, फ्लोएम दोनों साइड जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी। इस पिक्चर को ध्यान से देखना। नेक्स्ट पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो गया। अभी तक बहुत से बच्चों को, आप लोग क्लास 7th में आ गए हो, लेकिन अभी तक बहुत से बच्चों को एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है। क्या? कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं वो रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी जो मैंने अब्जॉर्ब की ऑक्सीजन वो प्लांट छोड़ता है, और जो मैंने छोड़ा वो प्लांट अब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी तक बच्चों को डाउट ये है कि हम रेस्पायर करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा, डू प्लांट्स रेस्पायर? तो अधिकतर बच्चे बोलेंगे नो, प्लांट डू नॉट रेस्पायर, प्लांट ओनली डज एक्टिविटी दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमारा उल्टा करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो लोग क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ देंगे, इसका उल्टा करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। नहीं, प्लांट दो प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट वन फोटोसिंथेसिस, जो हम समझ चुके हैं। सेकेंड, रेस्पिरेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो हम इसका आंसर बोलेंगे यस,
प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। वही बोल रहा है, क्लास 6 में आपने लिविंग क्रिएचर्स में पढ़ा होगा ऑल लिविंग बीइंग रेस्पायर, सभी लिविंग बीइंग रेस्पायर करते हैं। क्या प्लांट भी करते हैं? आइए समझते हैं करते हैं क्या। तो उसके लिए उसने एक एक्टिविटी किया। एक्टिविटी में क्या किया बेटा, एक सिंपल सा सेटअप बनाया, एक फ्लास्क रखा, फ्लास्क को 2 ट्यूब डाल दी उसने, ट्यूब ए, जिससे के थ्रू, ट्यूब ए के थ्रू रेगुलर एयर अंदर जाती रहे। सिंपल एयर है जो बाहर खुले एटमॉस्फेयर में वो एयर अंदर जाती रहे। दूसरी एक ट्यूब बी निकाली ताकि यहाँ जो कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो ना, वो यहाँ से होते हुए यहाँ लाइम वाटर के पास पहुँच जाए, इस वाले टेस्ट ट्यूब में पहुँच जाए। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ही है। किस लिए रखी हैं 2 टेस्ट ट्यूब? कंपैरिजन के लिए रखी हैं। ये टेस्ट ट्यूब सिंपल खाली खुले में, इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। फ्लास्क के अंदर क्या है, फ्लास्क के अंदर जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, मूंग वगैरह रख लिए, मूंग साबुत मूंग होते हैं ना, उसको जर्मिनेट करा के, जर्मिनेट मीन्स स्प्राउट्स बना के, स्प्राउट्स मीन्स फुल जो साबुत मूंग रहते हैं उसको पानी में भिगो लो, 1-2 दिन पानी में भिगो के रखो, आप देखोगे उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद कलर के जर्मिनेशन निकलना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स नई लाइफ बननी स्टार्ट हो जाती है। नई लाइफ बननी स्टार्ट होगी, इसका मतलब अब वो नई लाइफ की तरह काम करना स्टार्ट करेंगे, सांस लेना स्टार्ट करेंगे। तो वही जर्मिनेटिंग सीड कहाँ रखे, एक कॉटन का वो रख दिया इसके अंदर नीचे में, उसको गीला रखा। गीला किस लिए रखा? ताकि जर्मिनेटिंग सीड्स जिनको ह्यूमिडिटी चाहिए और वाटर वेपर्स चाहिए, अच्छे ढंग से उनको वाटर वेपर्स मिल पाएँ, अच्छी खासी पानी की क्वांटिटी रहे इसके अंदर, ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट होते रहें, अच्छे से सांस लेते रहें। तो होगा क्या, इसको एयर मिल रही है, जर्मिनेटिंग सीड है ही, नई लाइफ पैदा हो चुकी है, अब वो सांस लेना स्टार्ट करेंगे। जब वो सांस लेना स्टार्ट करेंगे तो उनको ऑक्सीजन तो यहाँ से मिलती रहेगी। सर वो ऑक्सीजन लेते हैं? ऑक्सीजन तो हम लेते हैं बेटा, वो भी सिमिलरली ऑक्सीजन ही लेते हैं। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, सिमिलरली वो भी प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। वही ऑक्सीजन तो मिल गई उसको, अब एक्सहेल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। तो एक बात बताओ, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे तो इस एरिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी? हाँ सर मिलेगी। तो क्या वो इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ लाइम वाटर पे चली जाएगी क्या? हाँ सर चली जाएगी। लाइम वाटर पे किस लिए भेजा? क्योंकि मुझे सस्पेक्टेड था क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेशन टेस्ट कर लिया कि मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो यहाँ से होते हुए लाइम वाटर में जाएगी, और जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो मिल्की वाइट कलर बना देगी। कैसा कलर बना देगी? मिल्की वाइट। और ये लाइम वाटर एज इट इज़ रह जाएगा। मुझे क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा दोनों के बीच में। ओके, ये तो मिल्की वाइट बना दिया, इट मीन्स इसने तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी। तो फिर हम इस वे से हम ये बता पाएंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वेयरएज ऑक्सीजन उसने इनहेल किया है। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी, हमारे केस भी याद करना, सेम एज इट इज थी बेटा, डिक्टो सेम ऐसी थी। ग्लूकोज यानी हमारे अंदर जो फूड था उसके साथ जो मैंने ब्रीथ करके इनहेल करके ऑक्सीजन ली उसके साथ मिक्स किया, बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, पैदा कर दिया जो मैं एक्सहेल करता हूं, प्लस वाटर बना दिया और मेरी बॉडी को एनर्जी दे दी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जैसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो हम किस लिए यूज़ कर रहे थे बेटा, हम ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे थे और डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। सिमिलरली प्लांट भी वही काम करेंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ग्रीन और नॉन ग्रीन, कैरी आउट रेस्पिरेशन। यानी हर एक पार्ट प्लांट का, चाहे वो ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो, रेस्पायर करेगा। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।